आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सबसे पहले आप और आपके परिवारजनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सतगुरु से प्रार्थना करता हूं कि आपके ऊपर सतगुरु की दया हमेशा ही बरसती रहे और आप सुख शांति से इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं और आप आज फिर से सतगुरु के चेतावनी को अंक के आगे के दोहों की यात्रा पर चलते हैं और इस दिवाली फिर से उनके अमृतमयी दोहों में डूब जाते हैं और अपने इस जीवन को दिवाली के साथ सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे थे साथ, टपका लाग गया फूटी गया, कछु न आया हाथ। कबीर जी कहते हैं कि यह शरीर एक कच्चे घड़े के समान है और यह मनुष्य इस देह को अपना मानकर इसमें हद से ज्यादा मोह लगाकर बैठा है कि यह तो हमेशा ही मेरे साथ रहेगा और इसी झूठ की वजह से इसे अपने साथ साथ लिए घूम रहा था। परंतु जैसे ही इस घड़े पर एक टपका लगा या थोड़ी सी चोट लगी तो यह तभी फूट गया और इसमें जो पानी था वह पूरा का पूरा निकल गया और कुछ भी हाथ नहीं आया। यानी जैसे ही इस देह पर काल ने समय पूरा होने पर इसके प्राण निकाल लिए तो इसके अंदर जो श्वास रूपी खजाना था, जो परमात्मा स्वरूप सतगुरु स्वयं विद्यमान थे, वह निकल गए और यह माटी रह गई और इस जीव को अंत समय में यहाँ से ऐसे ही खाली हाथ जाना पड़ा और इसके हाथ कुछ भी नहीं आया, ना तो यह शरीर और ना ही वह सतगुरु मिल पाया। विषय वासना उर्जी कर जन्म गवाया बाद, अब पछतावा क्या करे निज करनी कर याद। कबीर जी कहते हैं कि जब इस जीव के पास समय था और इसकी देह में श्वास रूपी खजाना भरा पड़ा था, तब तो यह इस संसार की मोह माया और विषय विकारों में पड़ा रहा और इन्हीं के चक्कर में पड़कर अपना यह पूरा जीवन इनको भोगने में व्यर्थ में गवा दिया। आगे कबीर जी कहते हैं कि अब जब इस जीव का समय इस देह में पूरा हो गया है और इसका अंत समय नजदीक आ गया है, तो अब यह पछता रहा है कि मैंने अपना बहुमूल्य समय इस माया के चक्कर में पड़कर बर्बाद कर दिया। परंतु अंत समय में इसका यह पछतावा कोई काम नहीं आता और यह काल का ग्रास बन जाता है और काल इसके श्वास निकालकर ले जाता है। राजपाट धन पाय के क्यों करता अभिमान, पड़ोसी की जो दशा भई सो अपनी जान। कबीर जी कहते हैं कि जब इस मनुष्य के पास धन, राजपाट और सुख वैभव आ जाते हैं तो यह उनको पाकर इतना मस्त हो जाता है और उसमें इतना खो जाता है और उसे अपना मान लेता है कि यह हमेशा मेरे साथ रहेंगे और इसी के कारण इसके अंदर अभिमान आ जाता है और यह दूसरों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता और उनका तिरस्कार करने लग जाता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि यह मनुष्य इतना मूर्ख और अंधा है कि इसके सामने सब कुछ सतगुरु इसे दिखाते हैं, परंतु इसकी बुद्धि पर अभिमान और माया का इतना बड़ा पर्दा पड़ जाता है कि यह उसे सच ही नहीं मानता। जैसे जब भी पड़ोस में रहने वाले इसके पड़ोसी की मृत्यु हो जाती है और यह उसे देखकर भी नहीं चेतता कि जैसे इसकी समय आने पर मृत्यु हुई है तो तेरी भी समय आने पर ऐसे ही दशा होगी। चले गए सो ना मिले, किसको पूछूं बात, मात पिता सुत बांधवा झूठा सब संगात। कबीर जी कहते हैं जो ज्ञानी इस संसार से
मनुष्य देह को एक बार त्याग कर चले गए, वह दोबारा से इस देह में नहीं आते, क्योंकि उनका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है, तो वह परमात्मा में ही मिलकर उसका अंश हो जाते हैं। तो जब उस समय उनके रहते यह मनुष्य चेता नहीं और अब वो संसार से चले गए, तो अब ज्ञान की बात किससे पूछें। आगे कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में परिवार का, मित्रों का और इस माया का मोह बेकार है, क्योंकि माता पिता, पुत्र, दोस्त ये सब तो घर घर में होते हैं और यह सभी ऐसे ही झूठे और बेकार के रिश्ते नाते हैं और समय आने पर हमसे बिछड़ जाते हैं और हमारे साथ अंत समय में कोई भी साथ नहीं चलता। तो आपको दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और आप सभी और आपके परिवारजनों को हैप्पी दिवाली।